लेकर आ गया हूँ बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबरें। पहले जाट 2 से ही शुरू कर लेते हैं। सनी पाजी के फैन्स लोग जाट का इंतज़ार कर रहे होंगे, जाट 2 मूवी का। तो अब सनी पाजी जो एक पोस्ट उन्होंने डाला, ये आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अपने एक अकाउंट से पोस्ट डाला था सनी पाजी ने और उसने अपने इस फ़िल्म के साथ उन्होंने अनाउंसमेंट के साथ ही इसको आप पब्लिक के साथ शेयर किया था। और बताया था कि ये मूवी कब आएगी, क्या आएगी। इसके बारे में लेकिन एक चीज़ ये हो गया कि पहले ये सनी पाजी ना इस जब इन्होंने पोस्ट किया तो ट्रोल भी होने लगे। पहले मैं बताता हूँ कि जाट को उन्होंने जब पोस्ट किया तो क्या लिखा था, जाट की रिलीज़ का कोई 1 साल हो गया है इस अंदाज़े उन्होंने एक टीज़र डाला था जाट का शॉर्ट्स है, आप देखेंगे तो जाके उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं, आई एम सनी देओल। उन्होंने रणदीप हुड्डा को भी टैग किया था। और जो जाट में फाइट सीक्वेंस है उसको टीज़र एक छोटा-मोटा डाला था। जाट की रिलीज़ को 1 साल हो गए हैं, क्या शानदार सफ़र रहा फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हमने जो मस्ती, एक्शन और मस्ती की वो आज भी याद है सेट पर हर दिन ऊर्जा, जोश और जाट की उस खास भावनाओं से भरा था, वाक़ई सबसे सुखद अनुभव में से एक था। गोपीचंद मैनानी को उनके विज़न और दुनिया को उनकी दमदार तरीके से जीवंत करने बहुत-बहुत धन्यवाद और इस तरह से शुभकामनाएँ दी एक्टर को, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार को और जाट टू चल रहा है। जो उन्होंने इसमें टैगिंग किया ना, उसमें गोपीचंद मैनानी को जो टैगिंग किया, वो गलत टैगिंग कर गए जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ट्रोल होने लगे और देखिए अब कई बार हो जाता है गलतियाँ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन इसका अच्छा पक्ष ये है कि जाट 2 आ रही है और जाट 2 बनेगी। मुकेश खन्ना और समय रैना के बीच में एक जो बोलते हैं ना कि एक फाइट जो है, वो एस्केलेट हो गया है। अब आप जानते हैं कि समय रैना जो एक चलाते थे इंडिया गॉट टैलेंटेड जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल कुछ इतने गंदे-गंदे और पूरा मैं तो वही मानता हूँ, आज लोग कई लोग समय रैना के भक्त हो गए हैं, पता नहीं क्यों? क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना, जो जिनको होता है कि भई कैसे न्यूज़ में बने रहना है, तो वो जानते हैं और कुछ लोग क्यों इनको सपोर्ट करते हैं, पता नहीं मेरे। तो उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे, इस समय वो जो कि कश्मीरी पंडित को लेकर एक बात बोल दिया क्योंकि उसको पता है कि कैसे हमें मैं इतने सालों के बाद आ रहा हूँ, तो कैसे अपने को पीड़ित भी मत दिखाऊँ और कैसे मैं दिखाऊँ जब मैं फाइट करके बैक कर रहा हूँ, मेरे फैमिली कैसे मेरे साथ खड़ी है। आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो इसी तरह का सुतियापे के साथ भरा हुआ है। मुकेश खन्ना का मज़ाक उड़ाया, बोला कि शक्तिमान कह रहा था, "क्या असर पड़ेगा ऐसे कंटेंट का बच्चों पर? बच्चों का क्या होगा? ये कंटेंट देखकर अब मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोग शक्तिमान के दौर में टीवी देखते हैं। हर अगले महीने न्यूज़ आती थी कि कोई बच्चा शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, तूने क्या मोरल हाई ग्राउंड लेकर बैठा है शक्तिमान। अब ये मतलब ये तो जानबूझ के मतलब बोलने वाला कोई सीरियल ही नहीं बनाया फिर तो। अब बोलेगा क्रिस क्यों बनाया? क्रिस देख के लोग छत पे चढ़े गए। तो मुकेश खन्ना ने लिखा है कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशों में रख दो, बाहर निकालो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सहमे रहना की भी एक दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है क्योंकि वो सीधा-साधा प्राणी नहीं है जो एक रो रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ पूरे देश ने लताड़ा मारा फिर आ गया बेशर्मों की तरह मार खाने। अब एक ही चीज़ बाकी है, उसका मुँह काला कर गद्दे पर बिठाकर देश भर के शहरों में, गलियों में उसकी परेड करानी चाहिए, जहाँ बच्चे उसको अंडे टमाटर मारे, उसके ऊपर सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया। इस तरह से उन्होंने मुकेश खन्ना ने भी बोला। तो वो ऐसा बंदा है, कि इसको किसी तरह से न्यूज़ में रहने के लिए वो कहता रहा। कि धुरंधर जानते हैं बॉक्स ऑफिस पे इस समय धमाल मचा रही है और अभी तक का जो रिपोर्ट है 1700 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड में और इंडिया नेट में 1100 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसके साथ ही उसका जो गाना है, ओए ओए जो त्रिदेव के फ़िल्म का है तिरछी टोपी वाले का, उसको उनके जो मेकर्स हैं उन्होंने इसको कोर्ट में लेके गए। उन्होंने बताया कि इस गाने को बिना इजाज़त के उन्होंने अपने गाने फ़िल्म में यूज़ किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बोला दोनों को बुलाया और मामला को सुलझाने के लिए बोला। उन्होंने बताया कि आपने कमाई का पूरा जो हिसाब है, वो कोर्ट को देना होगा, जिसके बाद दोनों को साथ बैठकर शायद 22 अप्रैल को जो जो सेंटर है, मेडिएशन सेंटर में हाज़िर होने को बोला और करीब-करीब 6 मई में अगली सुनवाई की जाएगी और वहाँ पे दोनों का हिसाब-किताब लेकर इसके पैसे का बँटवारा का कुछ कर सकते हैं, ऐसा खबर है। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अक्षय कुमार का एक रिपोर्ट आ रहा है कि वो
घायल हो गए, जो फ़िल्म है भूत बंगले की शूटिंग के दौरान। पोस्ट करके लिखा कि अक्षय सर इंजर्ड हिमसेल्फ ऑन द सेट ऑफ द भूत बंगला व्हाइल फिल्मिंग द एक्शन सीक्वेंस। लेकिन उसमें कहीं ऐसा आपको सीन आप देखोगे तो नीचे गद्दे रखे हुए हैं, वो किक मारते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संदीप रेड्डी वांगा ने अभी आप प्रभास के साथ देखा होगा कि वो मूवी देखने गए संदीप रेड्डी वांगा जो धुरंधर है। और उसके बाद उन्होंने जो लिखा, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बॉलीवुड को पूरा का पूरा एक्सपोज़ कर दिया। उन्होंने बताया, मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में उन्होंने किया कि जो धुरंधर 2 है, जिसको लोग प्रोपेगेंडा पिक्चर कह रहे हैं, वो 70 साल से ऐसे ही प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाते रहे हैं और कभी भी उन्होंने सही नहीं दिखाया। जब सही आदमी कोई दिखा रहा है, तो उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि भाई आदित्य धर को टैग करके रणवीर सिंह को कि भाई ये काला दृष्टि जो ऐसे नहीं जाएगा, केवल मुट्ठी भर लाल मिर्ची से काम नहीं चलेगा। पूरा का पूरा खेत को जलाना पड़ेगा तब जाके खत्म हो। इस पे आदित्य धर का जवाब भी आया, उन्होंने बोला कि आई हैव ऑलवेज लुक अप टू हाउ टू यू बैक योर सिनेमा विदाउट एनी डाउट और नॉइज़। गिव माय लव टू द लेजेंड प्रभास सर। प्रभास देखने गए थे फ़िल्म को, क्योंकि जानते हैं उनका पिक्चर भी आ रहा है प्रभास की। और इस तरह से उन्होंने प्रभास के लिए भी बोला। अब आता है कि रश्मिका मंडाना जो हैं, उनके जन्मदिन पर उनके जो ससुर हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा, ये गॉसिप कवर बोल सकते हैं, कि उन्होंने एक बंगला गिफ्ट किया, जो जिसका नाम सेरेनिटी है। और 26 फरवरी को उदयपुर में आपको पता है इनकी शादी हुई थी। और अभी उनके बर्थडे पे उनके जो ससुर हैं, उन्होंने, ससुर नहीं उनके पिताजी, सॉरी, मतलब रश्मिका मंडाना के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक सेरेनिटी करके बंगला को गिफ्ट किया। इसके बाद देखेंगे रामायण के ट्रेलर के बाद काफ़ी ट्रोल कहे जा रहे थे, काफ़ी ट्रोल हो रहा था कि भाई रामायण पे उसका वीएफएक्स ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब जो है रामायण के ट्रेलर पे जो बोलेंगे कि मोती सागर जो हैं, जो कि जिन्होंने बनाया था 1987 में आए थे, रामानंद सागर जी की बेटे हैं वो। और जो जिनका रामायण आया था पहले, उन्होंने उन्होंने बोला इसके ऊपर कि रामायण का ट्रेलर मैंने देखा, रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि 1987 के टीवी सीरियल रामायण और आने वाले फ़िल्म की तुलना की बात पर बोले कि ये बेकार ही इस तरह से तुलना कहा, क्योंकि रामायण की टीज़र के आधार पर फ़िल्म को जज करना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मोती सागर ने रणबीर कपूर की तारीफ़ भी की। कहा कि मैं रामायण को कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि रणवीर आज के सबसे बेहतरीन एक्टर में से एक हैं। ख़ासकर परफ़ॉर्मेंस और इमोशंस के मामले में क्लासिकल एक्टर हैं, उनमें बहुत गहराई है। कहा कि फ़िल्म और टीवी शो की तुलना सही नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी रामायण 78 एपिसोड की थी और हर एपिसोड 30 से 40 मिनट का था। जबकि फ़िल्म सिर्फ़ 3-4 घंटे में पूरी होती है और ये 6 घंटे का है। तो ऑब्वियसली उस फ़िल्म, पूरी फ़िल्म को एक में लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। सनी पाजी अब एक नए अवतार में नज़र आएँगे। आज तक सनी पाजी को आप लोगों ने उस अवतार में देखा ही नहीं होगा, जिस अवतार में सनी पाजी अब आने वाले हैं। 2-3 महीने पहले ही दोनों आदमी ने मिलकर ये डिसाइड किया था, नागेश भट्ट एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जो एक्शन थ्रिलर मूवी होगी सनी पाजी को लेकर। लेकिन अब इसमें नाम का भी अनाउंसमेंट हो गया कि सनी पाजी की जो मूवी है, जो नागेश भट्ट के साथ बनने जा रही है, उस फ़िल्म का नाम है लखन। और इसका स्क्रिप्टिंग, एक्शन डिज़ाइन, प्री प्रोडक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसकी शूटिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। ये आपको बेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि इसी साल अक्टूबर में इस फ़िल्म की शूटिंग हो जाएगी, पिंक विला का रिपोर्ट है। सलमान खान की फ़िल्म जो है अब कि बैटल ऑफ गलवान का नाम क्यों चेंज हुआ? 2 न्यूज़ है। एक तो बैटल ऑफ गलवान का नाम उन्होंने मातृभूमि कर दिया। अब खबरें आ रही है कि बैटल ऑफ गलवान का नाम इसलिए मातृभूमि उन्होंने रखा, क्योंकि सलमान खान को पसंद नहीं है किसी देश के साथ उनका एक, मतलब अनबन दिखाया जाए, लड़ाई दिखाया जाए या नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया। चूँकि जानबूझ के किया है इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसा करते रहे वो। तो अब अगर चाइना को गलत उसमें दिखाएँगे तो पहले ही ग बैटल ऑफ गलवान नाम नहीं रखना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, कि मातृभूमि के साथ कैसा इमोशन होता है, ना कि हम चाइना के साथ उसकी एक लड़ाई को दिखाने जा रहे हैं। तो फिर बैटल ऑफ गलवान का मतलब क्या है? तो इसलिए उसका नाम चेंज हो गया और मातृभूमि रख दिया उन्होंने। तो पहले ही शुरू में रखना चाहिए कि शाहरुख खान ने जब राका का, जो अल्लू अर्जुन की पिक्चर है ये 22 और ये एटली की पिक्चर 6 आ रही थी, तो उसका नाम अब हो गया राका। तो शाहरुख खान ने उसको उसके ऊपर पोस्ट किया तो लोगों ने ट्रोल करने लगे कि तुमको राका के बारे में तो बोलने के लिए है, लेकिन तुम्हारे पास धुरंधर
1 और धुरंधर 2 इतना बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है, उसके पास एक लाइन बोलने के लिए ट्वीट नहीं है आपके पास। जाट के लिए भी लिख देते हो, सबके लिए लिख देते हो, आजकल सनी पाजी के साथ थोड़ा-सा अच्छा हो गया है, तो क्यों नहीं? तो ये एक्टर लोग का अपना तरीका होता है, वो उसे करते हैं। अब होता है कि मेन बात है कि सलमान खान मातृभूमि के बाद क्या? तो सलमान खान की मूवी आ रही है जो वामसी पैडिपली हैं, उनके साथ वो फ़िल्म डायरेक्ट करेंगे और जो दिल राजू हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेज़ में फ़िल्म बन रही है, जो नेशनल अवार्ड विनर है वामसी पैडिपली, उनकी पिक्चर में काम करेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें सलमान खान का कई लुक्स हैं, कई हैं, क्योंकि जो वामसी पैडिपली हैं, उन्होंने इसके पहले जो भी पिक्चर बनाया होगा, महर्षि देखा होगा, महर्षि में स्टूडेंट के रोल में कैसे महेश बाबू लगते हैं, बिज़नेसमैन में कैसे लगते हैं, या जो वारिसू पिक्चर आई थी विजय की उसमें विजय के कितने लुक्स हैं थलापति विजय के, वो भी आपने देखा होगा। तो इसलिए लोग आइडिया लगा रहे हैं कि फ़िल्म जो है इस तरह से करेगी। मतलब उसका उनके लुक अलग भी हो सकता है, काफ़ी लुक हो सकते हैं। और राम गोपाल वर्मा हमेशा आजकल न्यूज़ देखिए जो दिखता है वो बिकता है या न्यूज़ में रहता है वो कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो अब राम गोपाल वर्मा को लेकर एक न्यूज़ आ रही है। अब वो फिर एक विवादों में पहले वो धुरंधर को लेकर बड़ी-बड़ी बातें बोले थे, अब उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसके लिए वो उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशहूर क्राइम ड्रामा फ़िल्में सत्या और कंपनी असल ज़िंदगी के अंडरवर्ल्ड से काफ़ी प्रेरित थी। दाऊद जैसे किरदारों के बिना ये फ़िल्में शायद उनके करियर भी अस्तित्व में नहीं होता। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी आत्मकथा गन्स एंड थाइज़ दाऊद इब्राहिम की समर्पित की थी लेकिन प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया। अगर दाऊद इब्राहिम नहीं होते तो मैं सत्या और कंपनी जैसे ऐतिहासिक फ़िल्मों को नहीं बना पाता। अब इस पे ट्रोल हो रहे हो। तो कुछ लोगों ने लिखा कि दाऊद खुद अपने उनकी फ़िल्में देखता था, उन्होंने खुद लिखा कि उनके देखना था। मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको उन्होंने कभी भी फ़ोन नहीं किया। रामायण जो बेफिज़ूल से एक ट्रोलिंग चल रहा था और नीतीश तिवारी ने इस पे जवाब दिया कि 300 से अधिक रामायण मौजूद है मगर वो वाल्मीकि रामायण को फ़ॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एक क्रिएटर के तौर पर आपकी इच्छा आपको अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए गलती की गुंजाइश कम होती है। हमने भी उसी का ध्यान रखा, जहाँ हमें किसी तरह का क्रिएटिव बदलाव नहीं करना था, वहाँ हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ थोड़ी रचनात्मक आज़ादी लेकर कुछ नया किया जा सकता है, वहाँ हमने पूरी ईमानदारी से की है। मैं खुद रामायण का बड़ा भक्त हूँ, अगर मैं खुद की भावना आहत नहीं कर रहा, अगर मुझे अपने काम से खुशी मिल रही है, तो मुझे भरोसा है कि दर्शकों को भी पसंद आएगी। रामायण में अयोध्या और लंका को भी बिल्कुल नए ढंग से दिखाया जाएगा, मगर इस कहानी को बढ़ाने का काम इमोशन से ही करेगा। देखिए, देखना ज़रूरी है कि रामायण असल में मूल्यों, सिद्धांतों, रिश्तों और लोगों की कहानी है। इस इसकी सबसे बड़ी ताकत हमने उसी को केंद्र में रखा है। विजुअल इफ़ेक्ट्स, बड़ा प्रोजेक्शन सिर्फ़ इसे और सुंदर और प्रोजेक्टेबल और एंगेजिंग बनाने के लिए होता है, जो नए तरीके से देख सकें। रामायण में यश के किरदार को रामायण से केवल इसलिए कि नहीं विलेन के रूप में रावण को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसको वॉरियर, स्कॉलर, म्यूजिशियन के रूप में भी दिखाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि चाहे कितना भी आप में टैलेंट के हों, आपका अहंकार आपको हमेशा ले डूबेगा और यही वजह है कि उसको दूसरे तरीके दिखे हैं। एक और चीज़ है कि रोहित शेट्टी का गोलमाल 5 है, उसको लेकर एक नियम बदला गया है। अब ये नियम क्या है क्योंकि आपने देखा होगा जो भी गोलमाल का सीरीज़ आया है, उसमें कोई न कोई जो अजय देवगन के अपोज़िट में हीरोइन रहते हुए राइमा सेन थी मेरे ख़्याल से कि रिंकी सिंह। उसके बाद परिणीति चोपड़ा भी रही हैं, उसके बाद आपने 2 में देखा होगा करीना कपूर रही भी हैं। लेकिन जो 5वाँ गोल नंबर 5 है उसमें कोई नहीं हैगा। उसमें देखा जाए तो कैमियो है दीपिका का जैसे बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी उनके अपोज़िट कोई एक्ट्रेस नहीं है। और देखा जाए तो टॉम एंड जेरी अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है इसमें, पहले वाले सीरीज़ में थे शर्मन जोशी उनकी भी एंट्री हो गई है। तो अजय में और अक्षय में एक टॉम एंड जेरी का सीक्वेंस इस फ़िल्म में चलता है और वो उसको उससे अब भटकाना नहीं चाहते इसलिए कहानी में उन्होंने किसी भी एक्ट्रेस को नहीं डाला, उनके अजय देवगन के अपोज़िट। अगला है कि आप जानते हैं कि शाहरुख खान और प्रभास दोनों की पिक्चरें 2023 में एकदम क्लैश हो गया। 2 पिक्चर जो सालार आई थी और डंकी आई थी। फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि दोनों का इसी दिसंबर में फ़िल्मों का टक्कर होने जा रहा है। किंग का पहले से ही कहा कि 24 दिसंबर को रिलीज़ होगी, लेकिन फौजी के डेट्स बदलते रहे। कभी अगस्त आया, फिर अक्टूबर आया, लेकिन अब आ रहा है कि वीएफएक्स में काम में काफ़ी बाकी है। और ये वजह है कि रामायण में इतना ट्रोलिंग हुआ ना वीएफएक्स को लेकर, तो लग रहा है कि इन लोग भी घबरा गए हैं। तो इन लोगों ने भी बोला कि नहीं भाई, अब वीएफएक्स पे मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए इसको और टाला जा सकता है और दिसंबर में रिलीज़ होगी। तो फिर एक बार आपको
प्रभास और जो शाहरुख खान का क्लैश देखने को मिलेगा। पिछले वाले में सलार ने 406 करोड़ कमाया था और डंकी ने 227 करोड़। तो देखना होगा, तो वहाँ पे प्रभास जो है बाजी मार गए थे। तो देखना होगा कि अब जो है क्या होने वाला है इसमें जब पिक्चर आएगी तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।